जितने भी नए बच्चे हैं, देखो यार, नए बच्चों से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, बार बार यही बात बोलूंगा, एक तैयारी होती है सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की, और एक तैयारी होती है सिलेक्शन की। अगर आप सिलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप लोग बार बार ये मत बताया करो सर मैं नया स्टूडेंट हूं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। अगर आप नए स्टूडेंट तो लिखने का इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप लिखोगे भी, आप लेक्चर भी देखोगे, मैं बता रहा हूं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद यू विल फील डिमोटिवेटेड, क्या आपको लगेगा यार मैं कर तो रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक नाव पर हैं, और वो एक सही डायरेक्शन में तभी जाएगी जब आप अपनी मेहनत भी कर रहे हो और साथ में अपनी डायरेक्शन भी सेट रखें। ठीक है, तो नो डाउट इस तैयारी में बहुत सारे बच्चे आपको दिखेगा, भले वो कोटा में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, साउथ में हो, हर जगह बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है। सिलेक्शन इतने कम बच्चों का क्यों हो रहा है? सर सीटें कम है, नहीं, उसमें अच्छा सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही कम बच्चे अगर देखा जाए तो कंसेप्ट को समझ रहे हैं। पढ़ने वाले तो 2-2.5 लाख बच्चे हैं, 14 लाख में से 2-2.5 लाख या 3 लाख बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी डायरेक्शन को भी सेट रखते हैं। आप सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे हैं या मेहनत विद डायरेक्शन करने वाले बच्चे हैं, ये आपको खुद से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं बैच में तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे मैचअप करें चीजों को। अब ये जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसमें अब काइनेमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसमें हमारे को रिक्वायरमेंट है लॉज ऑफ मोशन की। अब मेरे को नहीं पता कितने बच्चों का लॉज ऑफ मोशन का बैकलॉग है। मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि हमें लॉज ऑफ मोशन चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, डिफरेंशिएशन, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट चाहिए, कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है लॉज ऑफ मोशन, तो यहां से आप लेक्चर्स को मत देखिए, बिलीव मी यू विल वेस्ट योर टाइम। मैं आपके भलाई के लिए ही एक बात बोल रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़े और आसानी, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, आप यू विल स्टडी दिस टॉपिक विद इरिटेशन, और जब भी आप इरिटेशन के साथ पढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आप लर्न करें और कंसेप्चुअली चीजों को लर्न करें। ठीक है, तो अगर आपका सही में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बैकलॉग है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है, तो आपको यहां बहुत दिक्कत आएगी। तो वो टाइम आप अपने लॉज ऑफ मोशन को कवर करेंगे तो आप सीखते हुए आएंगे यहां तक। ठीक है, एंड आई विश कि आप बहुत जल्दी इस चीज को कवर अप कर ले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, दिस इज द इजिएस्ट पार्ट। सर अभी तो आप कह रहे थे कठिन है, उनके लिए जिन्होंने बीच में ज्वाइन करा है। अब देखो, मैं एज अ टीचर मैं आपको हमेशा खुश नहीं करना चाहता। हाँ, जब आप अच्छा करोगे तो मैं आपको अप्रिशिएट हमेशा करूंगा, और मैं करता आया भी। जब भी आप अच्छा सवाल जवाब देते हैं मैं हमेशा कहता हूं थैंक यू सो मच। क्यों? आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। जो भी सीरियस बच्चे जब वो करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है चलो अगली क्लास में और अच्छी चीजें बताऊंगा मैं इनको। लेकिन जो नहीं कर रहा है तो उसको भी डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। बीच में अब इसका अगला चैप्टर जब वर्क आएगा उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी, तो आप एक एक करके अपने चैप्टर्स को मिस करते हुए चले जाएंगे, और आपका पूरा समय बर्बाद होने के बाद आपको लगेगा यार मैं 11th हाथ से निकल गई। हर साल 12वीं में आने के बाद बच्चा कहता है सर मेरी 11th खराब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के नाम पर पढ़ाई करी। आज ये टॉपिक चल रहा है, पढ़ लेते हैं, आज ये कराने लगे, कल मेरे 2 दिन का बैकलॉग हो गया तो कोई नहीं अभी मैं ये कर लेता हूं, तो सिलेबस तो कवर कर लिया, 11वीं पास भी कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, 12वीं में रोते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस सिचुएशन में रहे। आप लर्न करके समझ करके जाए। हाँ, जब आप 12वीं में जाएंगे कई सारी चीजें भूल जाएंगे, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। आपको लगेगा सर 11वीं में क्या पढ़ा था, कुछ भी याद ही नहीं है, लेकिन यस अगर आप समझे हुए थे एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिटेन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं आपकी लर्निंग वाला पार्ट अच्छा रहे, आपको समझ आए चीजें, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जल्दी से ग्रैस्प कर लेंगे। अगर आपने समझी नहीं है ना तो आपको रटनी पड़ेंगे एट द लास्ट, एंड दैट इज क्वाइट पेनफुल। ठीक है,